महाराष्ट्र के नगर परिषद चुनाव की चिंता है, जिसमें बीजेपी एक नंबर पक्ष बनकर के सामने आया है। 29 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी आने वाले समय में चुनाव है। इस वक्त हम मुंबई के घाटकोपर इलाके में हैं। बीजेपी घाटकोपर एमएलए राम कदम हमारे साथ जुड़े हैं। बीएमसी चुनाव का समय है सर, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि तलवार निकल चुकी है, किस पर चलेगी ये भी बता। दुनिया की सबसे बड़ी, इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने जा रहा है, वह छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जगदम्बा तलवार आज हमने घाटकोपर में स्थापित कर दी। और ये तलवार यहां स्थापित करते हुए केवल एक तलवार नहीं है, ये एक शौर्य की गाथा है, एक प्रेरणा देने वाली एक तलवार है। जिस तलवार से मोगल डरते थे, जिस तलवार से औरंगजेब डरता था, और जिस तलवार के कारण इस महाराष्ट्र की भूमि पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने हिंदवी स्वराज को स्थापित किया, तो उसको स्थापित करते हुए हमने कल के जीत का जश्न मनाया, जल्लोष किया। और आने वाले जो चुनाव है महानगर पालिका के, उसमें भी हम कल से अधिक मात्रा में भारी जीत पाएंगे, इसका संकल्प लिया। बड़ी जीत महायुति को लास्ट असेंबली इलेक्शन में मिली, उसके साथ साथ वही जीत नगर परिषद में दिखाई दी, लेकिन कहीं ना कहीं महायुति में शिवसेना, बीजेपी, एनसीपी, अजित पवार, तो ये आमने सामने दिखते हैं। आप लोगों की कोशिश रहेगी कि बीएमसी में वोटों का बंटवारा महायुति में ना हो, और किस तरह का समीकरण आप लोकल लेवल पर, जो बीजेपी शिवसेना पहले भी साथ में लड़ते हैं, लेकिन लोकल लेवल पर महायुति आने के बाद क्या समीकरण एक दूसरे के पार्टी में, कैंडिडेट में देख पाते हैं? देखिए, हमारे आपसी दलों में महायुति में पूरी तरह से सामंजस्य है। हम संवाद कर रहे हैं, और अच्छा संवाद होने के कारण ही हम महाराष्ट्र में जीते। तो आने वाले महानगर पालिका में कौन कितने सीटों से लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, ये हमारे शीर्ष से नेता तय करेंगे। पर तीनों के सामने, जैसे अर्जुन के सामने मछली की आंख थी, वैसे हम तीनों के सामने हमारा ध्येय बिल्कुल स्पष्ट है कि वहां पर महायुति का ध्वज लहराए, यही हमारा ध्येय है। इसके लिए हमारे बीच में कोई मनमुटाव, कोई अनबन नहीं है। आपसे बैठ करके सीटों का बंटवारा होगा, नेता तय करेंगे, और जीत भी हम बड़ी जीत पाएंगे। क्या था, अभी जो कल जो चुनाव हुए महाराष्ट्र में, नतीजे सामने आए। वो चुनाव में कोई भी, उद्धव ठाकरे हो, आदित्य ठाकरे हो, या कांग्रेस के नेता हो, अपना एयर कंडीशन बंगला छोड़कर कहीं बाहर गया ही नहीं। तुम बाहर ही नहीं जाओगे, घर के बाहर ही नहीं निकलोगे, तो जीत कैसे मिलेगी? क्योंकि वो बाहर इस कारण नहीं गए क्योंकि उनको चुनाव के पहले पता था कि वो हारने वाले हैं। हार का कारण क्या है? जब 2.5 साल मुख्यमंत्री थे तो 2 दिन मंत्रालय गए। कभी सुना है अपने इतिहास में कि ऐसा पहला मुख्यमंत्री जो कैबिनेट मंत्रियों से नहीं मिलता था? ऐसा हम नहीं कह रहे, उनके कैबिनेट मंत्री कह रहे थे। तो ये जो सारा लगातार हार का कारण, ये उनका अपना अहंकार और रवैया है। और हमारे जीत का कारण हमारे कर्मठ कार्यकर्ता, हमारा नेतृत्व, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी का सक्षमता उनकी, और केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ, ये सारे बिंदु हमारे सफलता का कारण है। आलस्य के कारण कभी किसी की जीत नहीं हो सकती। जिसके पास आलस्य भरा पड़ा हुआ है, उसके माथे पर पराजय का तिलक लगना ही है। एक विषय विपक्ष की तरफ से राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे मराठी भाषा विषय पे बीजेपी को कॉर्नर करने के लिए बार बार देखते हैं। सीट शेयरिंग उन लोगों के बीच में डिस्कशन हो रहा है, जिसमें बात सामने आ रही है कि यूबीटी ने कहा है एमएनएस के कई कैंडिडेट्स को कि अपने चिन्ह पर चुनाव लड़े। तो इसको, मराठी स्वाभिमान को आप कैसे देखें? देखिए, इस बात को आपको स्वीकार करना होगा कि इनको चुनाव आने के बाद मराठी मराठी करता। अरे भाजपा में सभी मराठी है। ये महाराष्ट्र मराठी आदमी की है, ये भूमि मराठी आदमी की है, पर मुंबई को महाराष्ट्र से तोड़ेंगे, ये सब घिस्से पीटे डायलॉग बार बार बोल करके जीत नहीं मिलती। ये सोशल मीडिया का जमाना है, छोटा बालक भी भली बातें सब चीजें जानता है। पर श्रीमान उद्धव ठाकरे हो या मनसे के नेता हो, अगर ये भूल कर रहे हैं कि इन शब्दों को दोहराने से जीत मिलेगी, तो इनकी भूल है। चुनाव के नतीजे आने के बाद उनको समझ में आएगा।
यूपीटी कह रही है एमएनएस के कई कैंडिडेट्स को उनके चिन्ह पे शिवसेना यूपीटी के चिन्ह पे एमएनएस के कैंडिडेट्स को कई सीटों पर लड़ना चाहिए, ऐसा ऑफर दिया गया है राज ठाकरे को। क्या देखते हैं? यूपीटी के चिन्ह पे लड़ना चाहिए। वहाँ पे स्ट्रांग है यूपीटी, इसीलिए आप हमारे चिन्ह पे लड़े, ऐसा है? ये एमएनएस को खत्म करने की साजिश है। मनसे नेता अगर स्वीकारते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से एमएनएस को खत्म करने की उद्धव ठाकरे की साजिश है। कहीं ना कहीं ये चुनाव में कांग्रेस माइनॉरिटी वोट्स इसको लेकर के आप देखते हैं कि ये मराठी मुस्लिम जो चल रहा है ये कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिख रहा है, या फिर विकास और इसी चीजों को लेकर के चुनाव लड़ा जाए? देखो, हम विगत चुनाव भी केवल विकास विकास और विकास पे लड़े, और अभी महानगर पालिका के भी चुनाव केवल विकास विकास और विकास पे लड़ेंगे। कदम जी थे जो कह रहे हैं बीएमसी चुनाव आ चुके हैं, उसमें विकास पर चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ हिंदुत्व का मुद्दा भी प्रबल किया जाएगा। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।